बुलेटिन की शुरुआत में आपको एक बहुत बड़ी खबर बताता हूं। मनाली में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। रास्तों पर फिसलन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कई रास्ते हाईवे से कट गए हैं और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोई भी दुर्गम इलाके में नहीं जाएगा। हिमाचल प्रदेश की वादियां बर्फ से सराबोर हैं। मनाली में भारी बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी के बाद मनाली की सड़कें बर्फ से ढक गई हैं। जहां एक तरफ मनाली में मौजूद सैलानी बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर बर्फ जमने की वजह से यातायात फिलहाल बाधित है। स्थानीय प्रशासन बर्फ हटाने में लगा है। साथ ही प्रशासन ने पर्यटकों को बाहर घूमने या फिर दुर्गम स्थानों पर न जाने की सलाह दी है। बर्फ की वजह से इलाके में तापमान भी गिरा है और कई रास्ते भी हाईवे से कट गए हैं। प्रशासन की अपील है कि स्थानीय लोग और पर्यटक सभी निर्देशों का पालन करें। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद मौसम ने करवट ले ली है। कई इलाके बर्फ की मोटी परत से ढके हुए हैं। इसी बीच कुछ लोग बर्फ में भी फंस गए। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने उन सभी लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में साल की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद वादियों ने बेहद खूबसूरत रंग ले लिया। पूरी पहाड़ी वादियां बर्फ की सफेद चादर में ढकी हुई नजर आई, लेकिन इस खूबसूरती ने लोगों की परेशानियां भी बढ़ाई हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के आगे ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद कुछ लोग बर्फ में फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ को इस बात की जानकारी दी गई। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर बर्फ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। बता दें कि कई पहाड़ी इलाकों में अब भी बर्फबारी जारी है। रुक रुक कर मौसम करवट ले रहा है। आजकल लोगों पर रीलबाजी का नशा ऐसा चढ़ गया है, उसके लिए वो जान अपनी जोखिम में डालने से भी नहीं पीछे हटते हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के रायबरेली से देखने को मिली हैं, जहां एक युवक ने चलती बस को रोका, लेकिन अब पुलिस उसका इलाज कर रही है। रीलबाजी का नशा लोगों पर ऐसा चढ़ा है, उसकी एक बानगी रायबरेली में देखने को मिली है। रायबरेली के ऊंचाहार फ्लाईओवर पर एक युवक सरेआम सड़क के बीचों बीच परिवहन विभाग की सरकारी बस को रोकता है। गनीमत ये रही कि ड्राइवर ने बस को समय रहते रोक दिया, वरना युवक की जान भी चली जाती। रीलबाजी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अचानक से बस के सामने आने पर बस का ड्राइवर तुरंत ब्रेक लगाता है। अब पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुट गई है। रीलबाजी की एक और तस्वीर बुलंदशहर से देखने को मिली है। यहां पहले सोशल मीडिया पर रीच पाने के लिए पिस्टल के साथ तस्वीर पोस्ट की गई, उसके बाद हाईवे पर हाथ से छोड़कर बाइक चलाया गया। पूरी खबर आपको दिखाते हैं। यूपी के बुलंदशहर से सामने आई ये दो तस्वीरें हैं, जहां एक युवक तमंचे और पिस्टल के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। इसके बाद हाईवे पर हाथ छोड़कर बाइक भी चलाता दिखता है। सोशल मीडिया पर चंद लाइक्स और कमेंट के लिए ऐसे स्टंटबाजी के वीडियो पोस्ट किए जाते हैं, जो जान के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर पिस्टल की तस्वीर पोस्ट किए जाने पर पुलिस हरकत में आ गई है। पिस्टल किसकी है, इसकी जांच हो रही है। वहीं स्टंटबाजी पर भी एक्शन होना तय है। यह खबर है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से। मैनपुरी में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं, शराब के ठेके पर दबंगों ने जमकर उत्पात मचाया और फायरिंग तक कर दी। उसके बाद क्या हुआ, जानिए इस रिपोर्ट में। मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के कुमसरा चौराहे पर दबंगों का आतंक देखिए। शराब के ठेके पर तोड़फोड़ कर रहे दबंगों को रोकने पहुंचे ठेका मालिक और सेल्समैन पर हमला कर दिया गया। आरोप है कि दबंगों ने दोनों के साथ जमकर मारपीट की और जान से मारने की नीयत से फायरिंग भी की। इस दौरान ठेका मालिक पुष्पेंद्र दुबे की सोने की चेन भी छीन ली गई। मारपीट में ठेका मालिक और सेल्समैन अभिषेक तिवारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बीच बाजार में एक दुकानदार ने सरिये से ग्राहक की पिटाई कर दी। दरअसल ग्राहक ने दुकानदार से खरीदे गए सामान की शिकायत की थी। उसके बाद दुकानदार को गुस्सा आ गया और तब उसने पिटाई कर दी। इन तस्वीरों को देखिए। चलती फिरती बाजार है। एक शख्स एक दुकान के सामने खड़ा होकर कुछ सामान खरीद रहा है। कुछ देर बाद शख्स वापस जाने लगता है। तभी दुकान से निकलकर दुकानदार बाहर आता है और शख्स के ऊपर चिल्लाने लगता है। इसके बाद वह युवक पर सरिये से हमला कर देता है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से है। यहाँ बिजली का सामान खराब निकलने पर ग्राहक ने दुकानदार से शिकायत की थी, जिसके बाद गुस्साए दबंग दुकानदार ने उल्टा ग्राहक की ही पिटाई कर डाली। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।
फिरोजाबाद में हादसे की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। यहां एक बाइक सवार को पिकअप ने टक्कर मार दी। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यूपी के फिरोजाबाद में एक दिल दहला देने वाला मंजर कैद हुआ है, जहां एक पिकअप ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक कई फीट दूर जाकर गिरा। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरा हादसा वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तस्वीरों में दिख रहा है कि बाइक सवार सड़क पार कर रहा है, तभी पिकअप मुड़ता है और बाइक सवार को टक्कर मार देता है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जाँच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ढाई घाट मेले में अचानक से भीषण आग लग गई। मौके पर मौजूद दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में सुप्रसिद्ध ढाई घाट मेले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मेला परिसर में अचानक भीषण आग लग गई। हवा के चलते आग की लपटें धीरे धीरे बढ़ती रही। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग को देखकर लोग इधर उधर भागने लगे। गनीमत रही कि मेले में तैनात दमकल विभाग की टीम ने तत्काल मोर्चा संभाला और आग को फैलने से रोक लिया, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। आग से किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। और अब चलिए अलीगढ़ से घरेलू विवाद का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पत्नी ने पति को चारपाई से बांध दिया और सास ने बहू पर तमंचा दिखाने का तक आरोप लगाया है। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के गांव हामिदपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक युवक चारपाई पर कपड़ा नुमा रस्सियों से बंधा दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि 4 साल पहले प्रदीप की शादी रसूलपुर निवासी सोनी से हुई थी। शादी के बाद से ही दोनों के बीच लगातार विवाद चल रहा था। पति के साथ ऐसा करने के पीछे पत्नी का तर्क है कि पति शराबी है और हर रोज शराब के नशे में घर और बाहर के लोगों के साथ मारपीट करता है। शराबी पति से परेशान होकर पत्नी ने उसे चारपाई से बांध दिया। हंगामा बढ़ता देख ग्रामीणों और शख्स की मां ने हस्तक्षेप कर प्रदीप को छुड़ाया। वहीं पीड़ित की मां सुमन का आरोप है कि बहू न सिर्फ बेटे के साथ मारपीट करती है, बल्कि जान से मारने की धमकी भी देती है। सास ने बहू पर अवैध तमंचा रखने और डराने का भी आरोप लगाया। हालांकि तलाशी के दौरान कोई हथियार न मिला, लेकिन तमंचे के साथ महिला की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस के मुताबिक ये मामला घरेलू विवाद से जुड़ा है। जांच में सामने आया कि पति अक्सर शराब के नशे में लड़ाई झगड़ा करता था। पत्नी से पूछताछ की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।